बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त मैं हाफिज़ ज़ुबैर साहब के साथ मौजूद हूँ जो कि मेडिकल सोशल वेलफेयर ऑफिसर हैं सिविल हॉस्पिटल में। जी हाफिज़ साहब, अपने काम के बारे में ज़रा बताएं जी, किस नौइयत का काम आप करते हैं इधर सोशल वेलफेयर के हवाले से, अटक जो हॉस्पिटल है इसमें। जी, मेरा नाम है मोहम्मद ज़ुबैर, मैं मेडिकल सोशल ऑफिसर हूँ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल अटक में। और जिस प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ उसका नाम है मेडिकल सोशल सर्विसेज प्रोजेक्ट। ये ख़ास तौर पर गरीब मरीज़ों की फलाह बहबूद के लिए काम करता है और इसमें हम पुअर पेशेंट्स को डील करते हैं। पेशेंट्स के हवाले से और ख़ासकर डिसेबल्ड के हवाले से सर्विसेज होती हैं वो हम प्रोवाइड करते हैं। इसमें हमारे मुख्तलिफ़ तरीके हैं और मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ हैं पेशेंट्स के हवाले से भी। एक हमारी कैटेगरी है कि ऐसा पेशेंट जो टोटली अनअटेंडेड है, उसके साथ कोई आदमी नहीं है, कहीं रास्ते पे पड़ा था और रेस्क्यू 112 वाले उठा कर ले आए। ऐसे मरीज़ के लिए हम खाने पीने का बंदोबस्त भी करते हैं, उसकी मेडिसिन्स का बंदोबस्त भी करते हैं, उसके लिए अटेंडेंट भी रखते हैं जो उसको संभालता है। बल्कि ऐसे कई मरीज़ हमारे पास कई महीनों हमारे पास रहे और उनको हमने संभाला, उनके खाने पीने का, मेडिसिन्स का, उनकी लुक आफ्टर का, कपड़ों का, ताकि पैम्पर्स का इंतज़ाम भी हम करते हैं। और ये हम डोनेशन बेस पे करते हैं। जो लोग मुखय्यर हज़रात और फिलंथ्रोपिस्ट हमारे साथ तावन करवाते हैं। फिर हमारे ऐसे मरीज़ आ जाते हैं, एडमिटेड पेशेंट्स हैं जिनके पास मेडिसिन का मसला होता है, उनको हम मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं। बाद ऐसे पेशेंट्स भी होते हैं जो खाने के लिए लाचार होते हैं, तो उनके लिए हम खाने का बंदोबस्त भी करते हैं। इसके अलावा हम ऐसे मरीज़ जो क्रॉनिक पेशेंट्स कहलाते हैं, मसलन एपिलेप्सी का पेशेंट है, डायबिटिक पेशेंट है, हाइपरटेंसिव है, हार्ट पेशेंट है, जो भी क्रॉनिक ऐसी डिजीज़ है, एस्थमेटिक पेशेंट है, उनके लिए हम मेडिसिन का बंदोबस्त करते हैं। और ऐसे क्रॉनिक पेशेंट्स मरीज़ों के लिए तो हमारा रेगुलर सिस्टम है कि उनके लिए उनकी हम बाकायदा रजिस्ट्रेशन करते हैं, केस हिस्ट्री तैयार करते हैं, उनका होम विज़िट करते हैं, उनका फॉलोअप विज़िट करते हैं, उनको अपने साथ अटैच रखते हैं और उनकी मेडिसिन का हम लाजमी तौर पर कोशिश करते हैं कि उनकी मेडिसिन मिस ना हो। क्योंकि जिस तरह खाना ज़रूरी होता है, इसी तरह क्रॉनिक पेशेंट्स के लिए मेडिसिन का खाना भी लाजमी होता है। इसके साथ हम ऐसे पेशेंट्स या ऐसे लोग कह लें जो डिसेबल्ड हैं, चल फिर नहीं सकते, उनके लिए व्हील चेयर का बंदोबस्त करते हैं। इसमें हमारे साथ इस वक्त ख़ास तौर पर कनाडा अटक के जो लोग हैं, कनाडा में रहते हैं, और उन्होंने एक आपस में मिल के एक इदारा सा बनाया हुआ है, फूड फॉर किड्स फ्रॉम किड्स। वो हमें व्हील चेयर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि पिछले 1 साल के या 2 सालों के दौरान हमने 100 से ज़्यादा व्हील चेयर फूड फॉर किड्स फ्रॉम किड्स के प्लेटफॉर्म से डिस्ट्रीब्यूट। तो वो व्हील चेयर इस्तेमाल हो रही हैं? नहीं जी, व्हील चेयर इस्तेमाल हो रही है। आप उनको मॉनिटर करते हैं बाद में? उनका बाकायदा डेटा हमारे पास होता है। और व्हील चेयर का भी ये तरीक़ाकार है कि हम पहले उसके लिए एक एप्लीकेशन लेते हैं, मेडिकल सोशल ऑफिसर के नाम पे एप्लीकेशन आती है, और उसके साथ 2 बड़ी तस्वीरें, 7x4 की तस्वीर जिसमें डिसेबिलिटी शो हो रही हो, वो हम बाकायदा उससे लेते हैं, और साथ एक ID कार्ड की कापी, और फिर उसके साथ हम उनका रब्ता नंबर लेते हैं, तो उनको हम व्हील चेयर फिर प्रोवाइड करते हैं। सही है। अच्छा, ये बताएं, आपने प्रोजेक्ट में आप ट्रांसपेरेंसी कैसे कायम रखते हैं? नहीं सर, हमारा जो सबसे ज़्यादा मेरा जो फोकस है वो ट्रांसपेरेंसी का है। इसमें 2-3 तरीके हैं। एक तो ये है कि हमारे साथ एक पेशेंट्स वेलफेयर सोसाइटी अटैच्ड है। ठीक है। तो हमारा उसका एक बाकायदा बैंक अकाउंट है। सही। जो डोनेशन आती हैं उसमें हमारी पेशेंट वेलफेयर सोसाइटी के अकाउंट में चली जाती हैं। ठीक है। फिर हमने एक मेडिसिन फॉर्म बनाया हुआ है बाकायदा तौर पर। सही है। और वो मेडिसिन फॉर्म पर हम बाकायदा मरीज़ का नाम, मरीज़ का पता, रब्ता नंबर लिखते हैं, और उसके ऊपर हम उसकी मेडिसिन लिखते हैं। फिर हमारे एक ज़िम्मेदार ऑफिशियल उस पर साइन मोर करता है। फिर वो स्टोर पे जाती है, स्टोर से मेडिसिन आती है, और स्टोर से मेडिसिन आने के बाद वो फॉर्म स्टोर पर ही रह जाता है।
صحیح ہے. اور وہ مہینے کے بعد وہ فارم اکٹھے ہمیں بل کی صورت میں بھیجتا ہے, پھر ہم اس کو چیک دیتے ہیں. یہ بتائیں کہ جو میڈیسن اگر باہر ملک سے آپ کو بھجوانا چاہیں وہ آپ کے کام آئے گی میڈیسن؟ جی بالکل. اس کے ساتھ ہم نے ایک ویلفیئر میڈیسن بینک قائم کیا ہوا ہے, یہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں. جی دکھائیں, ویلفیئر میڈیسن میں. جی صحیح ہے. اس میں کیا ذرا مختصراً اس میں یہ بتائیں. مختصراً یہی ہے کہ اسفندیار بخاری ڈی ایچ کیو اسپتال اٹک میں انجمن بہبود مریضوں کے تحت ایک ویلفیئر میڈیسن بینک قائم کیا گیا ہے, جس میں لوگوں کے گھروں میں بچ جانے والی مگر قابل استعمال ادویات جمع کی جاتی ہیں اور مستحق مریضوں کو فراہم کی جاتی ہیں. ٹھیک ہے جی. اگر آپ کے گھر میں فالتو ادویات پڑی ہیں تو ان کو ضائع ہونے سے بچائیں اور سول اسپتال کے کمرہ نمبر 20 میں فراہم کر دیں تاکہ غریب مریضوں کو مفت فراہم کی جا سکے. صحیح ہے. اچھا حافظ صاحب, اپنا نمبر آپ پاکستان کا سیل نمبر بتا دیں, اگر کوئی بندہ آپ سے, اور خاص طور پہ اٹک کے لوگ زیادہ اس میں ہوں گے, ہر بندہ اپنے علاقے میں پہلے بالکل وہ کرنا چاہتا ہے نا جی, تو نمبر آپ کا کیا ہے موبائل فون نمبر؟ میرا نمبر ہے 0300 5179730. دوہرا دیں. 0300 5179730. یہ تھے جی حافظ زبیر صاحب, اور انشاءاللہ حافظ صاحب شکریہ آپ کا, اور یہ ویڈیو ساتھیوں کو ہم فارورڈ کریں گے, اور اللہ سب کو توفیق دے اس پروجیکٹ میں حصہ ڈالنے کی. خدا حافظ.